परम श्रद्धे स्वामी, परम श्रद्धे आज की सभा के अध्यक्ष महाराज श्री मंचस्थ विद्वत यतिवृंद, भक्तिवती माताओं, वक्तव्य विषय कर्म उपासना। दो शब्द हैं, तो कर्म और उपासना ऐसा भी कह सकते हैं, अलग भी कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों शब्दों का अगर विचार करें, ये दोनों ही शब्द अगर अलग अलग करें, तो दोनों ही शब्दों का अर्थ बड़ा व्यापक है और दोनों का समन्वय कर दें तो भी अर्थ उसका व्यापक। तो इन दोनों शब्दों को अलग अलग भी ले सकते हैं और इन दोनों का एक साथ समन्वय भी हो सकता है। पहले अलग अलग की बात करें तो कर्म क्या है, थोड़े से शब्दों में। ऐसे तो कर्म के लिए तो बहुत विस्तृत चर्चा है। अज्ञान निष्ठ उपासना, उसका नाम है कर्म, और ज्ञान निष्ठ जो कर्म है उसका नाम है उपासना। अब समन्वय की ओर चलते हैं, अलग अलग कर। तो जीवन में कौन सा क्षण ऐसा है जिस क्षण आप उपासना नहीं करते? बचपन से लेकर के आज तक उपासना की। उपासना का अर्थ सीधे सामान्य शब्दों में अगर कहें, या भगवान की जिसको हम उपासना करते हैं, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए सामने वाले को मनाना। भगवान की जो उपासना जिसको हम कहते हैं, वहां भी वही है कि कोई न कोई फल प्राप्ति की इच्छा, और उस फल प्राप्ति की इच्छा को लेकर के हम भगवान का जो भी रूप है, जिस रूप में भी आप वो करते हैं, उसको मनाते हैं। तो अब सीधे शब्दों में अगर उपासना का अर्थ करें तो सामने वाले व्यक्ति को अपनी अपेक्षा के अनुरूप संतुष्ट करना। तो क्यों संतुष्ट करना चाहते हैं? भगवान से कुछ अपेक्षा। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो पूरा जीवन उपासना करते रहे, बचपन से लेकर के कभी किसी को मनाते रहे, कभी किसी को मनाते रहे, और उसी बीच में भगवान को भी ले आए। तो किस लिए? किसी न किसी फल की प्राप्ति के लिए। तो उपासना तो की नहीं। जो सामान्य अर्थ उपासना का है, वो उपासना को या भक्ति कह लो, तो भक्ति की या नहीं, लेकिन इस भक्ति को उपासना माना क्या? लोक व्यवहार में जो भी किया, अगर देखें तो एक तरह से भक्ति है कि आपका जो भी परिवार आदि है, उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, तो जिसको आप कर्म कहते हैं, तो वो भी किसके लिए? परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको संतुष्ट रखने के लिए है कि? तो क्यों संतुष्ट रखना चाहते हैं? क्यों उनकी पूजा करना चाहते हैं? कोई न कोई अपेक्षा है। तो उसी तरह से भगवान की भी उपासना क्यों करना चाहते हैं? तो कोई न कोई अपेक्षा है। तो ये अज्ञान निष्ठ उपासना।
फल विशेष की अपेक्षा से युक्त होकर के जो आपने उपासना की, अब वो उपासना चाहे भगवान की चाहे संसार, इसलिए वो तो कर्म में ही उसकी गिनती होगी। तो इसलिए अज्ञान निष्ठ उपासना, और अज्ञान बिना सोचे समझे बिना विचारे जो उपासना भक्ति करते चले, तो पूरा जीवन वो भक्ति चलती रही। अब उपासना क्या है? मैंने कहा कि ज्ञान निष्ठ कर्म। अगर वैसे कहें तो दोनों ही कर्म हैं। तो एक का आधार अज्ञान और एक का आधार ज्ञान। अब चाहे उसको आप कर्म कह लो चाहे उपासना कह लो, तो अज्ञान पूर्वक की गई उपासना, अज्ञान पूर्वक की गई जो भक्ति, उस भक्ति का भले ही हम अहंकार अपने ऊपर पाल के रखें, लेकिन तर्क की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से वो कर्म ही माना जाएगा। और यदि उस कर्म का आधार आपका ज्ञान है तो वो उपासना बन जाएगा। ज्ञान निष्ठ जो कर्म, तो फिर कर्म किस लिए हम करते हैं? प्राप्ति के लिए। और किसको प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हमारे उस कर्म का आधार ज्ञान है तो सीधी सी बात है, भौतिक फलों की अपेक्षा वहां नहीं होगी। ठीक है, भले हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, बड़े समझदार मानते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में जब तक आप इन भौतिक फलों के साथ जुड़े हुए हैं, इन लौकिक फलों की प्राप्ति की अपेक्षा आपके जीवन में है, तो आप अज्ञानी। अर्थात भौतिक फलों के, लौकिक फलों की अपेक्षा से युक्त होकर के किया गया कर्म या उस अपेक्षा से युक्त होकर के की गई उपासना, इन दोनों का समावेश कर्म में ही होगा। और कर्म का फल सुख और दुख, ये दो के अलावा तीसरा कोई फल कर्म का संभव ही नहीं है। सुख और जो उपासना है तो का ज्ञान निष्ठ कर्म। और जब ये बोध हो गया कि संसार के जितने भी कर्म वो भी अनित्य, और उन कर्मों का जो फल है वो भी अनित्य, जिस दिन ये बोध हो गया तो उस दिन भी कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कर्म तो करना पड़ेगा। तो अभी तक कर्म कर रहे हैं किसके लिए? फल प्राप्ति के लिए, कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो जब तक वो फल प्राप्ति सामने है तो तब तक जो कुछ भी आपने किया वो, लेकिन जिस दिन ये ज्ञान हो गया वो पुण्य कर्म करते करते कि कर्म भी अनित्य और उस कर्म का जो फल है वो भी अनित्य, ये जिस दिन निश्चित हो गया तो उस दिन कर्म या कर्म फल की अपेक्षा रहेगी क्या? जब अनित्य ही है तो फिर किस लिए प्राप्त करना? लेकिन जो कर्म फल देने वाला है उसको जानने की जिज्ञासा पैदा होगी कि, जैसे एक उदाहरण कि अभी दीपावली गई तो गिफ्ट पैक भी घर में आया और ऐसा भी हुआ होगा कि आप घर में नहीं हो, कोई आपका वो गिफ्ट देके गया, तो जैसे ही वो गिफ्ट आपके सामने आया तो सबसे पहले आप क्या करते? वो गिफ्ट किसने दिया उसको जानने की कोशिश करते हैं कि
वो बाद में बोलेंगे क्या है कैसा, लेकिन सबसे पहले भाई किसने वो दिया उसको जानने की कोशिश। तो ठीक इसी तरह से जिस दिन जीवन में ये निश्चय हो गया कि कर्म भी अनित्य और उस कर्म का जो फल है वो भी, लेकिन कोई न कोई फल देने वाला है कि, तो फल का निश्चय तो हमने नहीं किया, तो वो फल देने वाला कौन, तो उसको ईश्वर भगवान आदि जो भी हम कहें, तो उसको जानने की जिज्ञासा पैदा होगी कि, तो जिस दिन उस तत्व को जानने की आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई उस दिन आपका कर्म उपासना बन जाएगा। उससे पहले जब तक लौकिक फलों की इच्छा है, भले हम उसको उपासना कहें, भक्ति कहें और उसका जो भी अहंकार अपने ऊपर ओढ़े, सब ठीक है, लेकिन उसका फल केवल कर्म का ही रहेगा। तो उस तत्व को जानने की जिज्ञासा, ये एक पक्ष है। तो उस दिन प्रत्येक कर्म क्या हो जाएगा, उपासना बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। क्यों, अब लौकिक फल की तो इच्छा रहे ही नहीं, तो एक ही दृष्टि है कि उस ईश्वर तत्व को, उस परमात्मा तत्व को जाने। और जहाँ तक उपासना की प्रक्रिया है, तो सामान्यतया हम लोग उपासना का अर्थ कर लेते हैं पास में बैठना। तो मैं थोड़ा सा उसका करता हूँ, पास में बैठना नहीं, इन दो सत्ताओं का ऐक्य, वो भी कर्म, वो भी प्रक्रिया कर्म की। संक्षेप में कह के विराम लेता हूँ। आप मंदिर में जाते हैं किसका दर्शन करने, मूर्ति का या ईश्वर का? ईश्वर का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन करने की प्रक्रिया क्या है? मंदिर में जाते हैं ईश्वर का दर्शन करने के लिए। अब जितने भी लोग हैं जो भी मंदिर में जाते हैं, एक शिकायत है कि ईश्वर का दर्शन नहीं होता है कि, ईमानदारी से कहें। लेकिन रोज मंदिर में जाते हैं किसका दर्शन करने, ईश्वर का दर्शन करने, लेकिन फिर भी पूरे जीवन भर एक शिकायत है कि हमको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। और बात सही है, गए हम ईश्वर का दर्शन करने, लेकिन ईश्वर का दर्शन कर नहीं पाए, दर्शन मूर्ति का है। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर दर्शन की प्रक्रिया है वो ये है, और कई लोग करते हैं, वो जो व्यापक सत्ता है जिसको हम भगवान, परमात्मा, ईश्वर आदि शब्दों से कहते हैं, उस व्यापक सत्ता को खींच करके उस मूर्ति में केंद्रित करना। जब तक उस व्यापक सत्ता को खींच के आप उस मूर्ति में केंद्रित नहीं करेंगे तो तब तक वहाँ ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। जैसे आप कोई एल्बम देख रहे हो, अचानक आपके बच्चे का फोटो आ गया, तो आपने क्या किया, फोटो आपके सामने, लेकिन अपने बच्चे का जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, उसको खींच के आप कहाँ लाए, उस फोटो में केंद्रित किया कि नहीं। और उस फोटो में उसको केंद्रित करते ही आपके सामने आपके बच्चे का रूप साकार हो गया कि, वो तो जहाँ है वहाँ है, लेकिन आपके सामने वो रूप साकार हो गया कि। ठीक इसी तरह से तो पहली प्रक्रिया है कि उस व्यापक सत्ता को भावनात्मक रूप से खींच करके उस सामने जो भी मूर्ति है उस मूर्ति में केंद्रित करना। जिस दिन ये प्रक्रिया सफल हो गई उस दिन ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और उससे पहले तक तो ठीक है, एक भाव हमने अपने ऊपर आरोपित किया, वे ईश्वर का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन मूर्ति का है। तो ये उपासना की भी आधी प्रक्रिया है। तो लेकिन इससे इतना तो हम लोग कर लेते हैं सहज बात है, लेकिन इससे के आगे की प्रक्रिया
उससे सबको डर लगता है, क्यों? उससे आगे की प्रक्रिया है कि जिस तरह से उस परमात्मा सत्ता को हमने उस मूर्ति में केंद्रित किया, तो उसी तरह से स्वयं की सत्ता को भी उस मूर्ति में केंद्रित करना। जिस दिन ये करने में सफल हो जाएंगे, उस दिन उपासना, उस दिन उसको कहा जा सकता है कि उपासना, अर्थात इन दोनों सत्ताओं का ऐक्य। लेकिन हमने क्या किया? पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें तो हम इन दोनों सत्ताओं को हमेशा अलग करते रहे कि भगवान की पूजा अर्चना उपासना जो भी कहते हैं वो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम कभी इन दो सत्ताओं का ऐक्य नहीं करते, बल्कि इन दोनों को विभाजित करते रहते हैं। और जब तक ये सत्ताओं के विभाजन की प्रक्रिया जीवन में है, तब तक उपासना नहीं हो सकती। तब तक जो कुछ भी किया वो कर्म ही कहलाएगा। तो अगर इन दोनों को करना है तो फिर कैसे कर्म करना? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, और वो ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। जिस दिन आत्मशुद्धि के लिए या उस ईश्वर तत्व को जानने के लिए आप कर्म में प्रवृत्त हुए, उस दिन आपका प्रत्येक कर्म परमात्मा की उपासना बन जाएगा, और वो कर्म आपको फिर उस ऐक्य भाव तक लेके जाएगा। और जिस दिन उस ऐक्य भाव में पहुंच गए तो सारे संसार के बंधनों से मुक्त। और आगे तो विस्तृत विचार आप श्रवण करेंगे। मैं ज़्यादा न बोल के ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक है ना? बहुत सुंदर विचार सुना आपने, गहरा विचार सुना, और कई आपने नई नई परिभाषाएं भी सुनी होंगी जो सफल और सार्थक भी हैं, और जिनके ऊपर विचार करना, मनन करना आपका एक जीवन की खुराक जिसको कहते हैं वो बनेगा। खैर, अब मैं आज